दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह का ये वजीफा पढ़कर पानी के गिलास पर दम कर लेना, फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज तुम्हारी दुख भरी जिंदगी खुशियों में ना बदल जाए तो फिर कहना। जिस बंदे ने पानी के गिलास पर अस्तगफिरुल्लाह का ये छोटा सा वजीफा बताए हुए तरीके से बताई हुई तरतीब में ये अमल कर लिया तो गुर्बत और गरीबी तुम्हारे घर से हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, तुम्हारे घर से चली जाएगी। गुर्बत और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। आसमान से दौलत बारिश की तरह तुम पर बरसेगी। जो लोग बीमार हैं या कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं वो मेरी बात जरा गौर से सुने। जदीद साइकोलॉजी यानी नफ्सियात कहती है कि जब इंसान अपने माजी की गलतियों पर पशेमान होता है यानी इस्तग़फ़ार करता है तो उसके दिमाग के वो हिस्से मुतहर्रिक हो जाते हैं जो कामयाबी और दौलत को अपनी तरफ खींचते हैं। मैं आपको अस्तगफिरुल्लाह का वो सच्चा अमल बताने लगा हूँ जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को ख़त्म करके आपके घर में सुकून और बरकत के दरवाजे खोल देगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं, ये आपकी ज़िंदगी को रीसेट करने का बटन है। दोस्तों, आज गरीबी का ये धब्बा हमेशा के लिए मिट जाएगा। आपकी जेबें, आपकी अलमारियां और आपके बैंक अकाउंट्स गैबी खजानों से भर जाएंगे। वो लोग जो आपको हकारत की नज़र से देखते थे वो कल आपसे इसी कामयाबी का फार्मूला पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं वो अमल देकर जाऊंगा जिससे ना सिर्फ पैसा आएगा बल्कि जिस्म के कोने कोने से बीमारियां और वो नेगेटिव एनर्जी भी यानी कि मनफी तवानाई भी निकल जाएगी, जिसे जादू या नजर बद कहा जाता है। आप हैरान रह जाएंगे कि एक गिलास पानी आपकी तकदीर कैसे बदलता है। दोस्तों, आप चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया, दुबई या यूरोप में, आपने बस एक गिलास साफ पानी लेना है। शीशे का हो या स्टील का गिलास हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस फोकस यानी तवज्जो से पड़ता है जिससे आप ये अमल करेंगे। खुदारा इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक एक सेकंड में आपकी कामयाबी का राज छुपा हुआ है। अगर आपने एक भी कदम मिस कर दिया तो वो केमिकल रिएक्शन यानी रूहानी असर पैदा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। अब मैं आपको वो तरतीब और वो तादाद बताने लगा हूँ जिसके बाद आप मिट्टी में हाथ डालेंगे तो वो सोना बन जाएगी। दोस्तों, अब वो घड़ी करीब है जब आपकी जिंदगी का फाइनेंशियल मैप यानी मालियाती नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से भाइयों ने बड़े बड़े धक्के खाए होंगे, दर दर की ठोकरें खाई होंगी, बड़ी बड़ी रातें जाग कर गुजारी होंगी कि या अल्लाह ये गरीबी का ताला कब खुलेगा। तो मेरे भाइयों, आज वो चाबी आपके हाथ में आने लगी है। ये जो अस्तगफिरुल्लाह का अमल मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये आपके लाशऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड के उन तमाम बंद दरवाजों को खोल देगा जिन्हें गुनाहों की नहूसत ने जंग लगा दिया था। लोग इसे सिर्फ पानी का गिलास समझेंगे लेकिन मैं इसे मिरेकल वाटर कहता हूँ क्योंकि जब इस पर अल्लाह का कलाम और सच्चा इस्तग़फ़ार उतरता है तो ये पानी आपके जिस्म के अंदर जाकर उस नेगेटिव एनर्जी यानी मनफी तवानाई को जड़ से उखाड़ फेंकता है जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बनी हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब अपनी तस्बीह संभाल लें या अपने हाथों के पोरों पर गिनती के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि अब मैं वो मैथमेटिकल सीक्वेंस यानी खास तादाद और तरतीब बताने लगा हूँ जिसका एक एक लफ्ज़ आपकी तकदीर में लिखे हुए रिस्क को मल्टीप्लाइड यानी कई गुना कर देगा। याद रखिए, अगर आपने एक भी लफ्ज़ की तादाद गलत की तो वो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी यानी कि रूहानी लहर पैदा नहीं होगी जो अर्शे इलाही से बरकतों को खींच लाती है। बड़े सुकून से पूरे फोकस के साथ बैठ जाएं क्योंकि अब आपकी गुर्बत के खात्मे का बाकायदा आगाज होने लगा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इस अमल के उस मरहले पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं क्योंकि अब आपकी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन रुकें, ये जो पानी का गिलास आपके सामने पड़ा है इसका करना क्या है? क्या इसे सिर्फ पीना है या इसे कहीं छिड़कना है या इसमें कोई खास चीज मिलानी है? ये एक ऐसा राज है जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा क्योंकि अगर आपने पानी के इस्तेमाल में जरा सी भी गलती की तो ये सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इसलिए अभी सिर्फ इस गिलास पर अपनी नजरें जमाए रखें और मेरे एक एक लफ्ज को अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। आजकल हर दूसरा बंदा कहता है कि भाई पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, बरकत उड़ गई है, कर्जों ने कमर तोड़ दी है। जानते हैं ऐसा क्यों है? साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान का जहन इंतशार का शिकार होता है तो वो अपने इर्द गिर्द मौजूद मौके यानी कि अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाता। आपके घर की नहूसत दरअसल आपके अंदर की बेसुकूनी है। जब तक अंदर का निज़ाम ठीक नहीं होगा बाहर की दुनिया नहीं बदलेगी और इसी निज़ाम को रीसेट करने के लिए आज का ये पहला और सबसे अजीमुल शान वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ।
दोस्तों इस पूरे अमल की जो पहली ईंट है, जो बुनियाद है, वो कायनात का सबसे वजनी कलमा है। वो कलमा जिसके बारे में कहा गया कि अगर सातों आसमान एक पलड़े में हो और ये कलमा दूसरे में, तो यही भारी रहेगा। जी हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेकिन याद रखिए, ये पहला वजीफा एक जंजीर की पहली कड़ी है। अगर आपने ये सोचा कि चलो सिर्फ यही पढ़ लेता हूँ, बाकी छोड़ दूंगा, तो याद रखिए कि अधूरी चाबी से ताला नहीं खुलता। ये वज़ाइफ एक स्पिरिचुअल कोड यानी रूहानी कोड की तरह है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अगर एक भी लिंक टूटा तो वो एनर्जी पैदा नहीं होगी जो बंद पड़े नसीबों को खोलती है। आइए मैं आपको एक ऐसी सूरत हाल की तरफ ले जाता हूँ जहाँ इंसानी अकल काम करना छोड़ देती है। दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का जिस पर चारों तरफ से कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा हो, जिसके घर का चूल्हा बुझने वाला हो और कोई रिश्तेदार फोन उठाने को तैयार ना हो। ऐसे में जब कोई बंदा टूटे हुए दिल के साथ इस कलमे का सहारा लेता है ना, तो कायनात का जर्रा जर्रा उसके लिए मुतहर्रिक हो जाता है। साइंस इसे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, लेकिन हम इसे तवक्कुल कहते हैं। जब आप ये कलमा पढ़ते हैं तो आपके गिर्द एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि हिफाजती हिसार बन जाता है जो हर किस्म की नेगेटिव वाइब्रेशन को आपसे दूर कर देता है। अब इस कलमे को आपने किस तादाद में पढ़ना है? ये वो अदद है जो आपके सब्र का इम्तिहान भी है और आपकी कामयाबी की जमानत भी। ये कोई 100 या 200 बार नहीं, बल्कि आपने पूरे 2000 मरतबा 2000 टाइम्स आपने ये कलमा पढ़ना है। जी हाँ, 2000 बार। शायद आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन याद रखिए जितनी बड़ी बीमारी होती है ना, डोज भी उतनी ही बड़ी देनी पड़ती है। आपकी बरसों की गरीबी, बरसों की बंदिशें और वो जादू जिसने आपकी जिंदगी को कैद कर रखा है, उसे तोड़ने के लिए ये 2000 की तादाद एक एटॉमिक पावर की तरह काम करेगी। जब आप तस्बीह पर या पोरों पर ये तादाद मुकम्मल करेंगे तो आपको अपने अंदर एक ऐसी बिजली महसूस होगी जो आपके खौफ को ख़त्म कर देगी। लेकिन खबरदार, ये अभी सिर्फ पहला कदम है। जैसे ही आपके 2000 की तादाद मुकम्मल करेंगे, आपने फौरन दूसरे वजीफे की तरफ बढ़ना है, जिसका इस पहले वजीफे के साथ एक ऐसा गहरा ताल्लुक है जैसे रूह का जिस्म के साथ। अगर दूसरा वजीफा मिस किया तो पहले का असर ठहर नहीं पाएगा। वो दूसरा वजीफा क्या है और इसका जादू आपकी जिंदगी पर कैसे चलेगा, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि अब हम इस अमल के सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी आपने कलमा तय्यबा की जो ताकत अपने अंदर उतारी है, अब इस ताकत को एक ऐसी सील यानी मोहर लगानी है जो कभी टूट ना सके। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने बड़ा कलमा पढ़ा, बड़ी तस्बीह की, पर काम नहीं बना। दोस्तों इसकी वजह यह है कि आपकी पुकार अर्श तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है। जब तक इस कलमे के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का वसीला ना जुड़े, तब तक दुआ की परवाज़ अधूरी रहती है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि जहनी सुकून क्या है? दोस्तों वो दरूद पाक की कसरत है। साइंस कहती है कि जब इंसान किसी ऐसी हस्ती के बारे में सोचता है जो उससे मोहब्बत करती हो, तो उसके जिस्म में ऑक्सीटोसिन यानी मोहब्बत का हार्मोन पैदा होता है जो खौफ और गुर्बत के डर को ख़त्म कर देता है। और हमारे लिए वो हस्ती हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके घर की वो दीवारें जो कल तक नहूसत और गुस्से से भरी हुई थीं, वो बरकतों के नूर से चमकने लगती हैं। ये कोई आम कलिमात नहीं है, ये अल्लाह और उसके फरिश्तों का पसंदीदा काम है। दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा घर जहां राशन ख़त्म हो रहा हो, जहां किराया देने के पैसे ना हो, लेकिन वहां का मालिक मुसल्ले पर बैठकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा हो। क्या अल्लाह उस घर को अकेला छोड़ देगा? कभी नहीं। ये सक्सेस स्ट्रेटजी यानी कि कामयाबी की हिकमत अमली अल्लाह ने खुद बताई है कि मुझ तक आना है तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आओ। अब दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो दरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे, ये उस पहले वजीफे को एक ऐसी जला बख्शेगा कि आपकी पुकार सीधी अर्शे इलाही पर दस्तक देगी। ये आपकी जिंदगी की इस जंजीर की दूसरी सबसे मजबूत कड़ी है। पहले आपने कलमा पढ़ा, अब दरूद पढ़ेंगे, और उसके बाद जो तीसरा वजीफा आने वाला है वो इस पूरे अमल का वो खुफिया ताला है जो रिस्क की तिजोरियों को खोलता है। अगर आपने यहाँ हिम्मत हार दी या ये सोचा कि चलो दरूद तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, तो याद रखिए कि इस खास अमल का असर खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये चारों वज़ाइफ मिलकर एक हाई पावर स्पिरिचुअल बैटरी बनाते हैं। एक भी सेल अगर इसमें से निकाला तो रोशनी नहीं मिलेगी। इस दरूद इब्राहिमी को आपने कितनी बार पढ़ना है? ये तादाद इतनी है कि जो आपके वक्त में भी बरकत डाल देगी और आपके कामों में भी।
آپ نے پورے 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ۔ جب آپ کی زبان سے 100 بار وہ الفاظ نکلیں گے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں تو آپ کے گرد موجود وہ تمام نیگیٹو وائبز یعنی منفی لہریں جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی تھیں وہ جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رہے ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی اس پانی کے گلاس کا وہ خاص استعمال باقی ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تیسرا وظیفہ جو استغفر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جسے سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے اور وہ آپ کی غریبی کو کیسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، آئیے اب اس کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ اب اس ویڈیو کا وہ حصہ شروع ہونے والا ہے جس کا آپ کو سب سے زیادہ انتظار تھا۔ میرے پیارے دوستو، اب وقت آ گیا ہے اس وظیفے کا جس کے بغیر آپ کی ہر محنت، آپ کی ہر تگ و دو ادھوری ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے درود پاک کی مہر لگا دی، لیکن اب باری ہے اس کچرے کو صاف کرنے کی جس نے آپ کے رزق کی نالیوں کو بلاک کر رکھا ہے۔ سائنس کی دنیا میں اسے ٹاکسک انرجی یعنی زہریلی توانائی کہتے ہیں، اور ہماری شریعت میں اسے گناہوں کی نحوست کہا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کام بگڑ جاتا ہے، ہاتھ میں آیا ہوا پیسہ نکل جاتا ہے، یا اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جو ساری جمع پونجی کھا جاتی ہے۔ دوستو، یہ دراصل وہ نیگیٹو بیریئرز یعنی منفی رکاوٹیں ہیں جو آپ کے اور آپ کی کامیابی کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہیں۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے اس مینٹل اور اسپرچول سسٹم کو ریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ استغفار آپ کے نصیب کے اس تالے کی صفائی کرتا ہے جسے سالوں کے زنگ نے جکڑ رکھا ہے۔ دوستو، تصور کریں ایک ایسا کسان جو بنجر زمین پر بیج ڈال رہا ہو، جب تک وہ زمین کی صفائی نہیں کرے گا، جھاڑیاں نہیں کاٹے گا، تب تک فصل نہیں اگے گی۔ دوستو، یہ استغفار آپ کی زندگی کی اس بنجر زمین کو زرخیزی یعنی کہ پروڈکٹیوٹی بخشتا ہے تاکہ جو دولت آسمان سے برسے وہ آپ کے پاس ٹک سکے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی وارننگ ہے، اسے کان کھول کر سن لیں۔ یہ جو 3 وظیفے ابھی تک آپ نے سنے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑے اسپرچول سرکٹ یعنی کہ روحانی سرکٹ کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے اس تیسرے وظیفے کے بعد وہ آخری صورت نہ پڑھی جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ کے یہ پچھلے 3 وظیفے ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے گاڑی کا انجن بھی سٹارٹ کر لیا، گیئر بھی لگا لیا، لیکن ریس ہی نہ دی۔ دوستو، وہ آخری صورت دراصل وہ مین سوئچ ہے جو ان 3 وظیفوں کی پاور کو یکجا کر کے اس پانی کے گلاس میں منتقل کرے گا۔ اگر آپ نے وہ صورت مس کر دی تو آپ کو وہ رزلٹ، وہ دھماکہ خیز کامیابی نہیں ملے گی جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ اس لیے جڑے رہیے کیونکہ اب ہم اس راز کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب اس استغفار کی تعداد کیا ہوگی؟ یہ وہ عدد ہے جو تاریخ اسلام میں فتح اور نصرت کی نشانی رہا ہے۔ آپ نے پورے 313 مرتبہ 313 ٹائمز استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ۔ جب آپ 313 کی یہ تعداد مکمل کریں گے تو آپ کے اندر کا وہ سارا غبار، وہ ساری مینٹل پولوشن یعنی کہ ذہنی آلودگی دھل جائے گی اور آپ کا وجود اس قابل ہو جائے گا کہ اب وہ اس آخری صورت کی طاقت کو برداشت کر سکے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ اب وہ صورت آنے والی ہے جو آپ کے اس پورے عمل کو یعنی کہ سپر چارج کر دے گی، اور اس کے فوراً بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پانی کے گلاس کے ساتھ آپ نے وہ کون سا انوکھا کام کرنا ہے جو آپ کی غریبی کو ہمیشہ کے لیے جلا کر راکھ کر دے گا۔ میرے پیارے دوستو، اب دل تھام لیجئے کیونکہ اب میں وہ مین سوئچ کھولنے لگا ہوں جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہ چوتھا اور آخری وظیفہ ہے جو آپ کے پچھلے 3 اعمال کو سپر چارج کر دے گا۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، درود بھیج دیا، استغفار سے دل کی صفائی کر لی، لیکن یہ آخری عمل نہ کیا تو یاد رکھیے آپ کی وہ اسپرچول بیٹری یعنی کہ روحانی بیٹری کبھی فل چارج نہیں ہوگی۔ اس آخری مرحلے میں ہم نے کائنات کی سب سے عظیم سورت سورہ اخلاص کا سہارا لینا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی شرط ہے۔ پچھلے 3 وظیفے یعنی کلمہ، درود، استغفار تو آپ نے دن میں چلتے پھرتے کام کاج کے دوران یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو چوتھا وظیفہ ہے اس کا ایک خاص ٹائم سلاٹ یعنی کہ مخصوص وقت ہے۔ اسے آپ نے صرف اور صرف رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ رات کا وقت جب دنیا پرسکون ہوتی ہے تو آپ کی کنسنٹریشن یعنی توجہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جب آپ عشاء کے بعد مصلی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا رابطہ براہ راست اس مالک کائنات سے جڑ جاتا ہے جو رزق کے خزانے بانٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی سب کانشیس پروگرامنگ یعنی لاشعوری تبدیلی سب سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ دوستو، اب اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے اسے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर हरगिज़ नहीं पढ़ना। हर बार जब आप सूरह इखलास शुरू करेंगे तो मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। क्यों? क्योंकि बिस्मिल्लाह वो की है, यानी वो चाबी है जो इस सूरत के असर को आपके उस पानी के गिलास में मुंतकिल करेगी। और याद रहे, इस अमल के अव्वल और आखिर में आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। ये दरूद पाक आपकी इस सूरत के गिर्द एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड यानी हिफाजती हिसार बना देगा कि कोई भी रुकावट, कोई भी जादू या कोई भी मनहूस साया आपकी इस दुआ को अल्लाह तक पहुंचने से नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, तसव्वुर करें उस वक्त का जब पूरी दुनिया सो रही हो और आप अपने रब के सामने बैठकर उसकी तौहीद का इकरार कर रहे हों। ये वो ब्लूप्रिंट सक्सेस यानी कि कामयाबी का नक्शा है जो बड़े बड़े वलियों और बुजुर्गों ने बताया है। जब आप ये अमल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके घर की फिजा बदल रही है, आपके सीने से वो बोझ उतर रहा है जो बरसों से आपको दबा रहा था। अब इस सूरत को आपने कितनी बार पढ़ना है, ये वो अदद है जो आपकी जिंदगी में एक क्वांटम लीप यानी बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। आपने इशा के बाद पूरे 41 मरतबा 41 टाइम्स सूरह इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, न एक बार कम न एक बार ज्यादा। जब आपकी 41 की ये तादाद मुकम्मल होगी तो आपका ये पूरा अमल एक ऐसी एटॉमिक एनर्जी में बदल जाएगा जो आपकी गरीबी की जंजीरों को पिघला कर रख देगी। लेकिन रुकें, अब सबसे अहम सवाल, वो पानी का गिलास जो आपके सामने पड़ा है, जिस पर अब तक की तमाम पढ़ाई का असर आ चुका है, उसका हमने करना क्या है? क्या इसे सिर्फ एक ही बार पी लेना है, या इसे घर के चारों कोनों में छिड़कना है, या इसमें कोई और चीज शामिल करनी है? दोस्तों, इस पानी के इस्तेमाल में एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक यानी कि खुफिया तकनीक छुपी हुई है जो आपकी काया पलट देगी। अगर आपने पानी के इस्तेमाल में गलती कर दी तो आपकी ये सारी मेहनत बेकार जा सकती है। वो अनोखा तरीका क्या है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, क्योंकि अब हम इस वीडियो के सबसे सनसनीखेज और आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। ये पानी का गिलास अब कोई आम पानी नहीं रहा, बल्कि ये अल्लाह के नामों और सूरह इखलास की उस हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी से भर चुका है जो आपकी तकदीर बदलने वाली है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल ये है कि आपने इस पानी के 3 घूंट भरने हैं। लेकिन रुकें, घूंट भरते वक्त आपने अपने जहन में उस गरीबी, उस बीमारी या उस कर्ज का तसव्वुर करना है जिसने आपको जकड़ा हुआ है। साइंस कहती है कि पानी में मेमोरी यानी यादाश्त तो होती है। जब आप अल्लाह का कलाम पढ़कर ये पानी पीते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशऊर में जाकर उन तमाम मनफी सोचों को जड़ से उखाड़ फेंकता है जो आपको कामयाबी से रोक रही थी। ये आपके अंदर की सफाई का पहला मरहला है। अब इस गिलास में से थोड़ा सा पानी बचा लें। इस बचे हुए पानी को आपने अपने घर के उस हिस्से में या अलमारी में जहां आप अपने पैसे या ज़रूरी कागजात रखते हैं वहां इसके चंद कतरे छिड़कने हैं। ये अमल आपके रिस्क के गिर्द एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड यानी हिफाजती हिसार बना देगा कि कोई भी हासिद, कोई भी जादूगर या कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, मनफी लहर आपकी बरकत को छीन नहीं सकेगी। ये वो स्ट्रेटेजिक एक्शन है जो आपके घर की दीवारों से नहुसत को निकाल कर वहां खुशियों के दरवाजे खोल देगा। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा राज, अगर आप चाहते हैं कि ये असर सारी जिंदगी रहे तो इस बचे हुए पानी को अपने घर के पानी वाले मटके या कूलर में डाल दें जहां से पूरा घर पानी पीता है। जब आपका बच्चा, आपकी बीवी या आपके बूढ़े वालिदैन इस पानी का एक घूंट भी पिएंगे तो उनके अंदर से गुस्सा, बीमारी और परेशानी खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये पानी आपके पूरे घर के एनवायरनमेंट यानी माहौल को बदल कर रख देगा। ये वो सक्सेस फार्मूला है जो मैंने आज आपको दे दिया है, जिसके बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे गैब से दौलत के ढेर लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने अपना सीना खोलकर वो सारा सच आपके सामने रख दिया है जो आपकी गरीबी की जंजीरों को तोड़ने के लिए काफी है। अब गेंद आपके अपने हाथ में है। आपने मुसल्ले पर बैठना है, ये पानी का गिलास सामने रखना है और अपने रब से वो ताल्लुक जोड़ना है जो कभी नहीं टूटता। लेकिन याद रखिए, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आप पर खास नजर करे तो इस वीडियो को अपने उन बहन भाइयों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल परेशानियों और कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे और इसका अजर आपको गैब से मिलना शुरू हो जाए। और अब एक बहुत जरूरी बात, मैं देखना चाहता हूं कि कितने मेरे भाई और बहनें इस सक्सेस जर्नी यानी कि कामयाबी के सफर में मेरे साथ शामिल हैं। आप सब लोगों ने कमेंट्स में अल्लाह ताला का कोई भी एक प्यारा सा नाम या फिर या अल्लाह करम फरमा जरूर लिखना है।
جب سینکڑوں لوگ مل کر ایک ہی جگہ اللہ کا نام پکاریں گے تو وہ کلیکٹیو انرجی یعنی کہ اجتماعی دعا کی طاقت عرش الہی کو ہلا دے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ میں خود ایک کامنٹ پڑھوں گا اور آپ کے لیے دعا بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ آج واقعی آپ کو کوئی قیمتی چیز ملی ہے، تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ہائی ویلیو اور زندگی بدلنے والی ویڈیوز آپ کو روز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کا اور میرا یہ روحانی رشتہ ہمیشہ برقرار رہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کی جیبوں میں برکت ڈال دے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور بہت ہی دھماکے دار اور جاندار ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان